आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन 1st January 2016 सनिका डिसाइडेड टू सेव 10 रुपीज़। ओके, फर्स्ट डे पहले दिन 10 रुपीज़, सेकेंड डे 11 रुपीज़ और थर्ड डे 12 रुपीज़। इस तरह से वो अपना ये कर रही है, पैसा जमा कर रही है। तो इफ़ सी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस देन 31 दिसंबर 2016 तक उसका सेविंग कितना होगा? व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ हर सेविंग? ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? पहला T1 दिया है, T1 इज़ 11, T2 इज़ 12 and T1 is 10, T1 is 10, T2 is 11, T3 is 12. ओके, सो एंड ऑन। तो यहाँ पर A का वैल्यू हो जाएगा 10 और D का वैल्यू हो जाएगा 1 और N का वैल्यू पूरा साल वो कर रही है, पैसा जमा कर रही है, पूरा साल पैसा जमा करेगी तो क्या आएगा? 365 डेज। बट यहाँ पे क्या बोला है? कौन सा ईयर है? 2016 ईयर है। 2016 ईयर इज़ अ लीप ईयर, तो इसलिए इसका जो है ये यहाँ पर 365 की जगह पर 366 डे हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 366 डेज। ओके, क्यों? क्योंकि लीप ईयर है। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालना है? एस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, टोटल सम निकालना है। तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पर यस n का वैल्यू दिया है 366 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a का वैल्यू है 10 और n का वैल्यू है 366 माइनस 1 और इंटू d का वैल्यू है 1। ठीक है, तो यस 366 इक्वल टू 366 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 10 जा 20 माइनस 365 इंटू 1। ओके, तो यह आ जाएगा यस 66। ओके, एक मिनट। थ्री 366 डिवाइड बाय 2 इंटू 385। ओके, अब इसको जो है डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। हाँ, ठीक है, तो 3 1 जा 2 1 जा 2 2 8 जा, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 385 से। 385 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 366 इक्वल टू 70455। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हर टोटल सेविंग इज 70455 रुपीज़। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरो 8000 रुपीज़ एंड एग्री टू रीपे विद टोटल इंटरेस्ट। इतना बोरो करता है और इतना इंटरेस्ट देता है, तो टोटल कितना रुपया दे रहा है वो? 8000 प्लस 1360, टोटल दे रहा है 9360 रुपीज़ दे रहा है। तो दे रहा है टोटल लास्ट में देगा, इसलिए ये एस एन हो गया। फिर एन का वैल्यू बोला है उसने 12 मंथ ऑफ इंस्टॉलमेंट, और हर बार जो क्या देगा? लेस देन प्रीसीडिंग बाय 40, माने डिफरेंस कितने का दे रहा है वो? -40 का दे रहा है। तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d।
ठीक है। तो यहाँ पर यस एन का वैल्यू है 12, एन 12 डिवाइड बाय 2, और ए का वैल्यू नहीं दिया इसलिए 2a, एन का वैल्यू 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू है -40। तो यस 12 दिया हुआ है 9360, और ये यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। 2a प्लस 11 इंटू -40। अब इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, या इसको इससे पहले कट किया 6 आ गया और फिर 6 से डिवाइड करेंगे। 9360 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 1560 इक्वल टू 2a प्लस नहीं माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -440 आ जाएगा। अब ये -440 है, इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। 1560 प्लस 440 इक्वल टू 2a, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2000 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 2, a इक्वल टू 1000। a का वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है हमें? tn का निकालना है। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो T12 इक्वल टू a का वैल्यू 1000 प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 और d का वैल्यू -40। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा T12 इक्वल टू 1000 माइनस 11 इंटू -40। तो T12 इक्वल टू 1000 माइनस 440, तो ये आ जाएगा T12 इक्वल टू 560। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 1000 rupees and the last installment इक्वल टू 560 rupees। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फर्स्ट ईयर उसने इन्वेस्टमेंट किया 5000 रुपीज़, माने T1 इक्वल टू 5000 रुपीज़। फिर सेकेंड ईयर उसने किया 7000 रुपीज़, और थर्ड ईयर उसने किया 9000 रुपीज़। इस तरह से उसने कितना किया, कितने साल तक किया? 12 ईयर तक किया उसने। तो बताना है कि टोटल उसकी सेविंग कितनी होगी। ओके, तो पहले डी निकाल लेते हैं। डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू 2000 रुपीज़, and T3 minus T2 equal to 9000 minus 7000 equal to 2000 रुपीज़। तो D का वैल्यू आ गया 2000, A का वैल्यू है 5000 और N का वैल्यू है टोटल 12 ईयर। क्या निकालना है? SN निकालना है। SN का फार्मूला लगाते हैं। SN इक्वल टू n डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो यस n का वैल्यू 12 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 5000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2000, d का वैल्यू 2000 है। ओके, तो यस 12 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 और 5000 प्लस 1000 इंटू 2 10,000 प्लस 11 इंटू 2000। ओके, तो यस 12 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 10,000 प्लस ये आ गया 22,000। ओके, यस 12 इक्वल टू यस 12 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर ये आ गया इंटू 32,000। इसको डिवाइड करेंगे
इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 6 इंटू 32 192,000। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे द टोटल सेविंग इज 192,000 रुपीज़। इस तरह से आंसर लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज अ ऑडिटोरियम विद 27 रोज सीट। देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 20 सीट, सेकेंड रो में जो है 22 सीट, थर्ड रो में जो है 24 सीट, ऐसे आगे जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस T2 माइनस T1, 22 माइनस 20 इक्वल टू 2, T3 माइनस T2, 24 माइनस 22 आ गया 2। फिर उसने क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में निकालना है, माने Tn का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो 15th रो और n का वैल्यू दिया है 15th, 15। तो डिफरेंस ये निकालेंगे, Tn निकालेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस डिफरेंस दिया हुआ है 2, a का वैल्यू दिया है 20, तो a प्लस n माइनस 1 d। तो T15 इक्वल टू a का वैल्यू 20, n का वैल्यू 15 माइनस 1, d का वैल्यू 2। ओके, तो T15 इक्वल टू 20 प्लस 14 इंटू 2, T15 इक्वल टू 20 प्लस 28, T15 इक्वल टू 48। तो 15th रो में कितनी सीट होंगी? 48 सीट। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। आगे चलते हैं। आगे पूछा उसने कुछ, तो उसने क्या बोला, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम। तो टोटल सीट निकालना मतलब यस n का वैल्यू निकालना है। तो यस n इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू है, टोटल सीट कितनी है, टोटल रोज हैं 27 रोज हैं, तो n का वैल्यू 27 होगा। तो यस 27 इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a, a का वैल्यू यहाँ पर है, a का वैल्यू 20 और d का वैल्यू 2। तो a का वैल्यू 20 प्लस n का वैल्यू 27 माइनस 1 और d का वैल्यू है 2। तो यस 27 इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 2, 20 जा 40 प्लस 27 में से 1 माइनस हुआ 26 इंटू 2। यस 27 इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 2, 40 प्लस 52। ओके, यस 27 इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे आ गया दोनों 92। अब 92 को 2 से कट कर देंगे, 46। और यस 27 इक्वल टू 27 इंटू 46। ओके, कितना आता है देखेंगे। तो यहाँ पर तो 1242। ओके, कितना आ रहा है, यस 27 इक्वल टू 1242। तो यहाँ पे लिख देंगे देयर आर 1242 सीट्स इन ऑडिटोरियम।
ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे तक का टेम्परेचर निकाला गया। इन दैट सम ऑफ द टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे वाज 5 मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, बाद में आगे पढ़ते हैं। तो पहले लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ मंडे कितना है, A-D डिग्री। टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे कितना है, A डिग्री। टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना है, A+D डिग्री। फिर टेम्परेचर ऑफ थर्सडे कितना है, A+2D डिग्री। फिर टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे कितना है, A+3 डिग्री। फिर टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कितना है, A+4D डिग्री। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस सैटरडे इक्वल टू 5 मोर देन द सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे एंड सैटरडे प्लस 5 मोर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैटरडे का टेम्परेचर सैटरडे से कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मंडे का टेम्परेचर है A-D। ट्यूसडे का टेम्परेचर है A+5। यहाँ पर A से A भी कट कर दो, अरे A से A कट कर दो, क्या बचेगा, -D इक्वल टू 5। तो D इक्वल टू -5, ये D का वैल्यू आ गया। ओके, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे -30 डिग्री। ओके, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे -30 डिग्री। तो वेडनेसडे इक्वल टू -30 डिग्री। वेडनेसडे का है A+D इक्वल टू -30। तो इसमें D का वैल्यू मालूम है, A-5 इक्वल टू -30। 5 दूसरे साइड जाएगा, -30 + 5 A इक्वल टू -25। तो A का वैल्यू -25 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ मंडे का क्या है, A-D। तो A का वैल्यू है -25, D का वैल्यू है -5। ये हो जाएगा दोनों मिला के -5, 2 बार माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -25 + 5 इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, अब चलते हैं टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे का निकालते हैं। ट्यूसडे में बोला है A का वैल्यू है -25, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा -25 डिग्री। वेडनेसडे का निकालते हैं। वेडनेसडे का ऑलरेडी दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे का है A+D है, ऑलरेडी दिया हुआ है -30 डिग्री। फिर टेम्परेचर ऑफ थर्सडे का निकालते हैं, A+2D। तो A का वैल्यू है -25 + 2 × D का वैल्यू है -5। तो ये हो जाएगा -25 प्लस -5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -35 डिग्री। फिर टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे
फ्राइडे का है A+3D, तो A का वैल्यू है -25 प्लस 3 इंटू -5, तो ये आ जाएगा -25 -15, ये आ जाएगा -40 डिग्री। ओके, अब सैटरडे को चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, तो ये है A+4D, A का वैल्यू -25 प्लस 4 इंटू -5, तो -25 -20 इक्वल टू -45 डिग्री। तो इस तरह से टेम्परेचर निकालेंगे हम लोग। तो पहले सबसे पहले आया मंडे -25, फिर ट्यूसडे मंडे -20, ट्यूसडे -25, वेडनेसडे -30, थर्सडे -35, फ्राइडे -40 और सैटरडे -45 आया। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, प्लांटेशन प्रोग्राम वर अरेंज ऑन अ लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर। एक ट्रायंगुलर शेप का लैंड है, वहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है। ओके, प्लांट लगाया जा रहा है। तो क्या बोला है उसने कि फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, थर्ड रो में 3 ट्री, इस तरह से लगाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर A का वैल्यू आ जाएगा 1 और D का वैल्यू आ जाएगा 1। टोटल कितने रोज़ बोले हैं उसने? टोटल बोला है 25 रोज़ बोले हैं। तो N का वैल्यू 25। क्या निकालना है? यस N निकालना है। बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। फार्मूला लगाएंगे यस N का, N डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D। ओके, तो यस 25 इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1। तो यस 25 इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 प्लस 25 में से 1 गया 24। यस 25 इक्वल टू 25 अपॉन 2, ये दोनों को प्लस किया गया 26। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको 13 आया। अब 13 इंटू 25, तो ये आ गया यस 25 इक्वल टू 325। तो यहाँ पे क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ ट्री, द टोटल number of tree in 25 rows is 325 trees। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।